फरहान भाई रुके तो सही, बात तो सुने। फरहान भाई रुक तो जाएं, वो राशिद गए हैं ना नगीन को लेने के लिए, आती होगी अभी। रात के 12 बज गए। अरे कब तक छुपाओगी? सबको पता चल गया है कि वो भाग गई है। अम्मा कैसी बातें कर रही हैं आप? नगीन नहीं भागी, आप तो जानती है ना, वो तो अपनी मर्जी से। झूठ मत बोलो नुज़हत, बहुत हो गई बेइज्जती। चले अब आप यहाँ से, मुंह काला करके चली गई है वो हमारा। 2 मिनट खामोश हो जाओ। ये सब क्या हो रहा है नुज़हत? मैं यहाँ पर 1 मिनट भी रुकने के लिए तैयार नहीं हूँ, बता रही हूँ मैं आपको। आप लोग प्लीज मत जाइए, राशिद उसके साथ हैं, अभी आते ही होंगे। अब और जिल्लत सह नहीं सकते बीबी, दिल के मरीज हैं ये, और कितनी रुसवाई करवाओगी हमारी। चलें आप यहाँ से। वो आती होगी, पुलिस उसे ढूंढ रही है, राशिद भी साथ हैं। जैसे ही आएगी ना, हम उसका निकाह सादगी से कर देंगे। वाह वाह, जो लड़की खुद से भाग कर गई हो ना, उसकी वापसी का इंतजार करना तो बिल्कुल हिमाकत है। और अगर बीबी वो वापस आ भी गई तो ना तो वो लड़का उसे कबूल करेगा और ना ये मुआशरा। कैसी बातें कर रही हैं? मेरा दिल कहता है कि वो वापस आएगी। वापस? अगर मेरे होते हुए वो वापस आ भी गई ना, तो अपने दोनों हाथों से उसका गला घोट दूंगा मैं। खाक मल के चली गई है हमारे सरों पर वो, और तुम उससे वापसी की तवक्के रख रही हो। इस दिन के लिए, इस दिन के लिए तुम्हारे हवाले किया था, ये तरबियत की है तुमने। आपको कोई हक नहीं है मेरी बहन के बारे में इस तरह की बात करने का। 10 साल आपने पलट के पूछा नहीं, अब 10 साल बाद आपको बेटी की याद आ गई है। और सुनो, देखो तो जरा, हमें बोल रही है, हमें ताने दे रही है, हमें कोस रही है। अरे बीबी, हमने नहीं निकाला था, तुम खुद उसे लेकर गई थी अपनी मर्जी से। आई समझ? तुम लोगों ने तो मुझे किसी को मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं छोड़ा। अच्छा ही होता कि मैं यहाँ नहीं आता। ठीक ही किया हम लोगों ने, जो लाताल्लुक रहे इनसे इतने अरसे। बेटियां भी तो ऐसे ही है ना, माँ पर जो गई हैं। खबरदार मेरी माँ के बारे में एक लफ्ज़ भी बोला तो। अच्छा, क्या कर लोगी? क्या बिगाड़ सकती हो तुम मेरा? कान खींच लूंगी मैं तुम्हारी। सुन रहे आप, वो मेरी जुबान काटने की बात कर रही है और आप खड़े हुए देख रहे हैं। निकल जाओ वरना धक्के देके निकालूंगी मैं तुम्हें। क्या कह रही हो? क्या कह रही हो? होश में हो? माँ है तुम्हारी। निकल जाए आप, अभी के अभी निकल जाए वरना मैं। जा रहे हैं, हमें भी कोई शौक नहीं तुम जैसी बदजुबान औरत के मुंह लगने का। अरे मेरा नसीब, अरे इस उम्र में ये जिल्लत भी देखना थी मुझे, है? अरे पूरा मोहल्ला हम पे थू थू करके गया है। किस किस की जबानों को रोकेंगे, किस किस को वजाहतें देंगे। तेरी बहन ने हमारी तरबियत और हमारे एहसानों का ये बदला दिया है। आए मेरे अल्लाह, कहाँ जाए। भानो, क्यों लाए हो मुझे यहाँ? दरवाजा खोलो, खुदा के लिए दरवाजा खोलो, आजाद करो मुझे। कोई है? कोई सुन रहा है मेरी आवाज? साथ करो सुल्तान। सुल्तान आप कहाँ है? खुदा के लिए मुझे बचा ले सुल्तान। खोलो, रहम करो मुझे।
राशिद, कहाँ है नगीन? कहाँ है नगीन? आप उसे लेने गए थे ना? कहाँ है? अरे कहां से लेकर आऊं मैं उसे? भाग गई वो किसी के साथ। ये क्लोज सर्किट कैमरे की वो फिल्म देखकर आ रहा हूं मैं। मुस्कुराते हुए बैठ गई किसी बड़ी गाड़ी में। भाग गई तुम्हारी बहन किसी के साथ, भाग गई। से भाग सकती है वो? ऐसे कैसे भाग सकती है? वो तो अपनी मर्जी से शादी कर रही थी ना। सुना नहीं तूने? भाग गई किसी के साथ मुंह काला करके। बताओ, उसे तो खुश होना चाहिए था कि इतनी अच्छी जगह उसका रिश्ता हो गया। पर आजकल की लड़कियां, अल्लाह माफ करे, इज्जत रात ही नहीं आती कब। नहीं अम्मा, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा कैसे हो सकता? कैसे हो सकता ऐसा? अरे मुझे क्या पता क्यों करेगी भाई, एडवाइजर लगा हुआ मैं उसका। हर जगह देख लिया, हर जगह ढूंढ कर आया उसे मैं। और पुलिस का भी ये ख्याल है कि नगीन किसी के साथ अपनी मर्जी से भागी। अपनी मर्जी से तो भाग ही नहीं सकती वो। आपको तो पता है ना, वो सुल्तान को पसंद करती थी। सुल्तान, उसकी मर्जी से तो शादी हो रही थी, तो अपनी मर्जी से कैसे भाग सकती है? अरे कैसे भाग सकती, कैसे? ये ठक ठक करके लग रहा है मेरे दिमाग में, पट रहा है मेरा दिमाग कि वो ऐसा कैसे कर सकती है। सुल्तान से बात हुई आपकी? हा? सुल्तान से बात हुई? क्या कह रहा था सुल्तान? ओह, बड़ा दिल बर्दाश्त हो गया वो सुन के। मेरे सामने हाथ जोड़ के कहने लगे कि ये नगीन की गुपशुदगी का मीडिया को पता नहीं लगना चाहिए। तो बस अब तुम भी उनसे ना कोई ताल्लुक ना रखना भाई। नगीन नहीं रही तो हमारा उनसे ताल्लुक क्या ताल्लुक रख के करना है हमने। उसे अपने खानदान की ना इज्जत और वकार का बड़ा ख्याल किया उसका खानदान। और वो ये सब मेरी बहन की परवाह है। बहन को ढूंढ के ला दे। मेरी बहन को ढूंढ के ला दे। अरे कहां से ढूंढ के लाओ? बुढ़िया में मिलती है क्या? बाहर में जाओ तुम और तुम्हारी बहन। दिमाग खराब करके रख दिया मेरा। नगीन कहाँ है? आप अभी तक जाग रही हैं? जो मैंने पूछा है उसका तो जवाब दो। नगीन मिल गई? मैंने आपको कॉल करके बताया था ना कि वो किडनैप हो गई है। मगर मैं तो समझी कि तुम मजाक कर रहे हो, मुझे सरप्राइज दोगे। जान, मैं आपसे ऐसा मजाक क्यों करूंगा? आप ये समझ लें कि सब कुछ खत्म हो गया है। पुलिस के मुताबिक नगीन को किडनैप नहीं किया गया था। सीसीटीवी फुटेज में मैंने खुद देखा, वो अपनी मर्जी से किसी गाड़ी में बैठी और चली गई। क्या मतलब? मेरे पास आपके सवालों का जवाब नहीं है इस वक्त। बीजान, मैं बहुत थका हुआ हूं। हम सुबह बात करेंगे। मगर सुल्तान,
नहीं शर्मीन, मैं तो खुद बहुत परेशान हूँ। सुल्तान को तो जैसे चुप सी लग गई है। मगर बीजान आपने उससे पूछना तो था ना, कोई तो वजह होगी ना, कोई बात होगी। पूछा था मैंने उससे, उसने कहा कि सीसीटीवी फुटेज में उसने खुद देखा कि नगीन खुशी खुशी किसी के साथ बैठकर गई है। ऐसा लगता है जैसे वो गाड़ी में बैठे शख्स को पहले से जानती हो। बीजान इससे तो साफ पता चलता है कि वो लड़की कैरेक्टरलेस थी। इसे कहते हैं ऊंचे खानदान और छोटे खानदान का फर्क। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप बीजान रेस्ट कीजिए, मैं फिर फोन करूंगी आपको। खुदा हाफिज। आपके भतीजे का अरमान रह गया घोड़ी पे चढ़ने का। पहेलियां क्या बुझवा रही हो? साफ साफ बताओ क्या बात है? लगता है सुल्तान को आदत हो गई है उस लड़की के हाथों जलील होने की। वो लड़की शादी वाले दिन किसी पैसे वाले के साथ भाग गई। क्या सोच रहे हैं आप? नहीं, कुछ नहीं। क्या मसला है आपके साथ? आप क्यों मुझे बार बार कॉल किए जा रही हैं? क्या चाहती हैं आप? सुल्तान साहब, नगीन अभी तक घर नहीं आई है। तो मैं क्या करूं अगर वो वापस नहीं आई? आप बहुत कुछ कर सकते हैं, उसे ढूंढ के ला सकते हैं। मैं क्यों ढूंढ के लाऊंगा उसे? वो मेरी लगती है क्या है? ये आप क्या कह रहे हैं? वो जहां भी गई है अपनी मर्जी से गई है, और किसके साथ गई है ये आप बेहतर जानती होंगी। वो अपनी मर्जी से नहीं गई, वो अगवा हुई है। अगर आपने इस सिलसिले में हमारी मदद नहीं की। मैं क्यों करूंगा आपकी मदद? सीसीटीवी फुटेज देखी है ना आपके शौहर ने भी, उसके बाद भी आप यही तवक्का करती है कि मैं आपकी मदद करूंगा। एक बात कान खोल के सुन लें आप लोग, अब नगीन से मेरा कोई ताल्लुक नहीं रहा। मेरी बहन ऐसी नहीं है, वो अगवा हुई है, वो सिर्फ आपसे प्यार करती है। जी हाँ, पहले मुझे भी यही लग रहा था कि वो मुझसे बहुत मोहब्बत करती है, लेकिन मेरी ये खुशफहमी कल दूर हो गई। नगीन जैसी लड़कियां एतबार के काबिल होती ही नहीं। मैं तो इज्जत देने जा रहा था उसे, लेकिन उसे इज्जत रास नहीं आई। आप हद से बढ़ रहे हैं। हद से आप लोग बढ़ रहे हैं। अब मेरी बात को गौर से सुनिए। नगीन अगर वापस भी आ गई ना, तब भी मैं उसे नहीं अपनाऊंगा। और उससे कह देना मुझसे राब्ता करने या मेरे सामने आने की कोशिश ना करे। वो उसने मेरी मोहब्बत का, मेरे अरमानों का खून किया है। मैं मर के भी कभी माफ नहीं करूंगा उसे। वो मेरे लिए मर गई है। तुम्हारे लिए खुशखबरी है, सुल्तान ने शादी से इनकार कर दिया। What? बीजान से अभी मेरी बात हुई थी। वो बता रही थी कि सुल्तान ने नगीन से शादी का इरादा तर्क कर दिया। Really? मतलब मेरा प्लान सक्सेसफुल हो गया। मैं जो चाहती थी, जैसे चाहती थी, सब कुछ वैसे हो गया। मैं जीत गई। आपकी बेटी जीत गई मॉम, आपकी बेटी जीत गई। मैंने कहा था ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सुल्तान को तुम्हारा होने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। Oh my God, मैं बहुत खुश हूँ मामा, मैं बहुत खुश हूँ। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि सब इतनी आसानी से हो गया। अब बाजी सिर्फ 2 कदम के फासले पे है। कितना मजा आएगा ना जब उसकी नजरें मेरी नजरों के सामने झुकी हुई होंगी। मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ।
ये लो, खा लो। क्यों लाए हो मुझे यहाँ? मेरे घर वाले तुम लोगों को कुछ भी नहीं दे सकते। सिर्फ एक बार मेरी मंगेतर से मेरी बात करवा दो। मैं तुम लोग जितने पैसे कहोगे वो तुम्हें उतने पैसे दे देगा। सिर्फ एक बार मेरी बात करवा दो प्लीज, खुदा के लिए। अरे तुम्हें पैसों के लिए थोड़ा ही ना लेके आए हैं यहाँ पे। तो फिर क्यों लेकर आया? अरे एडवेंचर के लिए लेके आए हैं मेरी रानी। ये तुमने बहुत बड़ी गलती की। चले जाओ यहाँ से, मेरे कहा ना जाओ। दूर हटो, पास मत आना। चले जाओ, कोई है? प्लीज चले जाओ यहाँ से, दूर रहो मुझसे। प्लीज मेरे पास मत आओ, दूर रहो। चले जाओ यहाँ से। अस्सलामुअलैकुम। सुल्तान ने तुम्हें चेक दिया था? मैंने पूछा, सुल्तान ने तुम्हें चेक दिया था? अरे कितनी बार कहा, उसे फोन मत किया करो, हमारा उससे अब कोई ताल्लुक नहीं है। जो मैं कह रही हूँ पहले मेरी बात का जवाब दो। सुल्तान से तुमने 25 लाख का चेक लिया था या नहीं? हाँ, सुल्तान ने मुझे 25 लाख रुपए का चेक दिया था। जबरदस्ती उसने मेरे हाथ पे थमा दिया था। वो चेक बाउंस हो गया, उसने मुझे धोखा दे दिया। रिपोर्ट मिल गई तुम्हें? अगर लिया था तो मुझे या नगीन को क्यों नहीं बताया? क्या रिपोर्ट करनी थी तुम्हें? और क्या अखराजात कम है शादी के? वो तुम्हारी लाडली को जो बयाना था, मेरे पास पैसे कहां से आते? चेक लिया था। असगर भाई, ओ असगर भाई। अरे यार कादर भैया, क्या सो आया थे यार। अरे अभी तक सो रहे, काम पे नहीं जाना है क्या? हाँ हाँ चला जाऊंगा, हिसाब दिखा। ये देखो, ये देखो 28 दिन पूरे हो गए। तुम्हारे को बता दिया है 2 दिन पहले, फिर नहीं बोलना है। ये नगीन है ना? अरे घोड़ा, ये तो वही है ना, अपना राशिद भाई की साली। आ गई मुकाला करवा के। अरे बेगैरत, बेहया, इनको महल्ले की इज्जत का कोई ख्याल नहीं है। नगीन, क्या हुआ तुम्हें? नगीन, हुआ क्या है? कुछ बोलो। तुम ठीक तो हो ना? मेरी बहन ठीक तो हो ना तुम? अस्तगफिरुल्लाह, कयामत की निशानी है, सर पे दुपट्टा तक नहीं ओढ़ा हुआ। अरे मैं तो कहती हूँ महल्ले से निकालो इन्हें। क्या हुआ तुम्हें? बहन बताओ, तुझे क्या हुआ?
तौबा, अल्लाह बचाए ऐसी लड़कियों से। किसके साथ मुंह काला करके आई हो? हाँ, जवाब दो, कौन था वो? सारे शहर में जलील और रुसवा होने के बाद अब ये वापस आ गई है। खुदा के लिए चुप कर जाए। उसकी हालत देख के सदमे में है वो। कौन सा सदमा? खुद अपनी मर्जी से भाग के गई है ये। सदमा तो हमें हुआ है। नुज़ात, इससे कहो कि चली जाए यहाँ से। मैं इसकी शक्ल नहीं देखना चाहता, चली जाए बस। खुदा के लिए देखें, इस वक्त को कहाँ जाएगी? हमारे सिवा इसका है ही कौन? जिसके साथ 2 दिन रह के आई है उसी के पास वापस चली जाए वापस। इस बेशरम और बेहया लड़की को मैं अपने घर में रहने का रिस्क नहीं ले सकता। मेरे अपने बच्चे हैं, बेटी है मेरी, चली जाए यहाँ से। ओहो, आ गई ये महारानी साहिबा है। कहाँ थी 2 दिन तक? कहाँ गुजार के आई हो 2 दिन? और तुम दोनों खड़े इसका मुंह टक रहे हो? पूछो इससे किसके साथ भागी थी ये? और फिर अब लौट के वापस यहाँ गई हमें जलील करवाने के लिए। सारे मोहल्ले में हमारी थूथू हो गई, नाक कटवा दी इसने। काहे को आई है वापस यहाँ? चल निकल यहाँ से, जा। खुदा के लिए चुप कर जाए। उसकी हालत तो देखे, वो अपनी मर्जी से नहीं गई थी, अगवा हुई थी। वाह भाई वाह, खूब बहाना है। भागो अपनी मर्जी से और फिर वापस आके ड्रामा रचाओ मजलूमियत का। सुना तुमने राशिद? मैंने तुमसे पहले कहा था कि इस लड़की के लक्षण ठीक नहीं है, इसकी लगामें कस के रखो, वरना ये एक ना एक दिन कोई गुल खिलाएगी। खिला दिया ना गुल? अब पूछो इससे, खिलाओ पिलाओ इसको कुछ ताकि होश में आए। उगलवाओ इससे कहाँ थी, कहाँ किसके साथ भागी थी, ये पूछो। छोड़े आप, मैं सोचा हूँ इसे इसके बाप के घर में छोड़ो। मैं इस बोझ को मजीद नहीं उठा सकता। लेकिन किसके साथ गई थी तुम? मैं कह रहा हूँ कौन था वो? कौन था जिसके साथ गाड़ी में बैठ के गई हो तुम? जिसका हाथ थाम के? कौन था वो जिसका हाथ थाम के गाड़ी में बैठ के गई थी? नगीन को क्या हो गया? नगीन मेरा बच्चा उठो, मेरी बहन उठो। देख लिया हम लोगों ने, चैन आ गया हम लोगों को। नहीं समझ आ रही थी ना, क्या हो गया मेरे बहन को? देखो नगीन उठो ना। देखा, अब इनकी हालत बेहतर है, लेकिन हद से ज़्यादा सदमे की वजह से ही जहनी दबाव में है। मैं सुकून की कुछ गोलियां लिख देता हूँ, इनको चंद रोज़ तक बाकायदगी से दीजिएगा। जी, लेकिन डॉक्टर साहब ये तो कुछ बोल ही नहीं रही है, ये कब बोलेगी? देखिए, इतने बड़े सदमे से निकली हैं, इनको संभलने में कुछ वक्त लगेगा। मैं इनको एक नींद की गोली लिख देता हूँ, इनको दे दीजिएगा। ये सो जाएंगी तो बेहतर हो जाएंगे। हाँ, शुक्रिया। ठीक है, मैं चलता हूँ। शुक्रिया। होश में तो आने दे, मैं पता करता हूं ना। पूरे मोहल्ले में नाक कटवा दी उसने। अल्लाह जाने क्या कुछ हुआ होगा उसके साथ। बात सुन ले राशिद, इस बदनामी की कालक को मैं मजीद अपने घर में नहीं रखने वाली। अरे बहुत हो गई नेक नामी, बहुत कर लिया बर्दाश्त। अब मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो गया है। मुझे क्या पता था कि नेकी गले में पड़ जाएगी। अम्मा कुछ दिन के लिए रुक जाए, जब वो ठीक हो जाएगी तो मैं खुद ही उसे अब्बा के पास ले जाऊंगी। रख लो, चंद दिन और रख लो उसे, लेकिन एक बात याद रखना, तुम्हारी भी बेटी है, उसके ये लक्षण देख के ना वो भी खराब हो जाएगी। अरे मैं तो कहती हूँ फौरन इसको यहाँ से चलता करो। पुलिस वाले आए थे? हाँ, वो आए थे पुलिस वाले। मैंने मामला ले दे के रफा दफा कर दिया, जान छुड़ा ली अपनी। FIR भी ले ली वापस। अब ना पुलिस वाले तहकीक करेंगे और ना ही मीडिया को बात निकलेगी। हाँ, ऐसा क्यों किया आपने?
हाँ? अरे भैया और क्या करता अब शहर भर में ढंडोरा पीटने से इज्जत वापस तो नहीं आएगी। वैसे क्या देख रही हो मुझे? अरे मेरे बच्चों की मां क्यों अपनी और मेरी इज्जत का तमाशा बनाने में तुली हुई हो? कुछ अंदाजा है तुम्हें? उजड़ी हुई हालत में एक जीप से उतरते देखा है लोगों ने, एक जीप से। किस किस का मुंह बंद करोगी? किस किस की जुबानें बंद करोगी तुम? मेरी बहन उजड़ के घर आई है और आपको अपनी इज्जत और मोहल्लेदारों की पड़ी है। पुलिस वालों को भी तफ्तीश से मना कर दिया, अब कैसे पता चलेगा कि मुजरिम कौन है? वाह 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 वाह, अब जिसे पता नहीं है उसे भी पता चल जाएगा। अब वो अमीरजादा तो उसके हाथ से निकल गया, अब कोई अपने जोड़ का ढूंढो और फारिग करो उसे। ना जाने इज्जत महफूज भी रही है कि नहीं। खुदा के लिए अम्मा आप चुप हो जाए। आप पुलिस वालों को मत रोके, मुझे मुजरिम को सजा दिलानी है। वाह ड्रामा चल रहा है ना? है? आज पुलिस आएगी, कल मीडिया वाले खबर बेचने के लिए आ जाएंगे। ये तुम्हारी बहन का नाम जब ये अखबार और टीवी में आएगा तो इससे हमारी कितनी बदनामी होगी? कुछ अंदाजा है तुम्हें? कुछ अंदाजा है तुम्हें? तो आप क्या चाहते हैं कि हम हाथ पे हाथ रख के बैठे रहें? मेरी बहन के साथ जो जुल्म हुआ वो उसको भूल जाए और इन जालिमों को माफ कर दे जो शादी की रात उसको उठा के ले गए। अरे पता नहीं उठा के भी ले गए या खुद ही भाग गई। उठा के ले गए। माँ खुदा के लिए कैसी बातें कर रही हैं आप क्यों भूल जाती है कि आप भी दो बेटियों की माँ हैं? खबरदार, तेरी जबान पे अंगारा रख दूंगी। खबरदार, मेरी बेटियों का तूने नाम लिया है। अरे कहाँ तेरी बहन और कहाँ मेरी बेटियां, कहाँ मिलाने लगी है? मेरी बेटियां ना तेरी बहन की तरह मुंहफट और आजाद ख्याल नहीं है, इसीलिए इज्जत के साथ आराम से अपने घर में खुशहाल बैठी हैं। सही कह रही है अम्मा। तो आप दोनों मुझे बताएं कि मेरी बहन का कसूर क्या है? इतना बड़ा जुल्म हुआ उसके साथ, शादी की रात उसे अगवा करके ले गए। क्या करें? अभी इस वक्त वो सदमे में है, जैसे ही सदमे से बाहर आती है मैं खुद उसे पुलिस स्टेशन लेके जाऊंगी। पुलिस स्टेशन को मैका नहीं है, और मैका भी क्या तुम्हारा? खबरदार, खबरदार, जो तुमने और तुम्हारी बहनें इस घर से एक कदम भी बाहर निकाला तो। अरे इतनी कोई अमीर शादी नहीं थी, तुम्हारी बहन के किडनैप कर लिया उन्होंने। ठीक, तुम्हारा दिल चाहता है कि तुम्हारी बहन के पोस्टर जो है वो गली गली लग जाए, उसकी जाति के पोस्टर लग जाए, तो लगाओ भाई। क्यों मां को एतराज है? मैं जाओ भाई, जाओ तुम, जाओ जाओ तुम पुलिस स्टेशन जाओ, जाओ 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 पुलिस स्टेशन जाओ। अरे पता करो, 2 रातें घर से बाहर रही है, कहाँ मुंह काला करके आई है। और वो जो तुम्हारा रंग रंगीला बाप है ना, उसे भी फोन करो, बताओ बहन ने कौन सा झंडा चढ़ाया है तुम लोगों के खानदान का। मरदूत खानदान। सुल्तान, मैं आप कौन? क्या देख रहे हैं आप? कौन सी खबर ढूंढ रहे हैं? भाई वो लड़की वापस मिल गई है, उसकी खबर ढूंढ रहा हूँ, कोई ना कोई तो आई होगी। मैंने आपको बताया तो था कि वो लड़की अपनी मर्जी से गई है, तो फिर उसकी खबर अखबार में क्यों छपेगी? भाई हो सकता है वापस आके कोई इंटरव्यू दिया हो कि आखिर वो थी कहाँ,
जब वो अगवा ही नहीं हुई है तो अखबार में उसकी खबर क्यों छपेगी? नवीन, टीवी लगा ला। चैनल चेंज करो ना। चैनल चेंज करो, दूसरा लगाओ, दूसरा। चेंज द चैनल। कुछ भी नहीं है डैड, और वैसे भी सुल्तान को उस लड़की में कोई इंटरेस्ट है ही नहीं, सो चल। इसे कहते हैं सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। नाश्ता कर लो लगी। नगीन, कब तक यूं खामोश बैठी रहोगी? तुम्हारी खामोशी मेरी जान ले लेगी। नगीन, उन्होंने कुछ गलत तो नहीं किया तुम्हारे साथ? बताओ, मैं कुछ पूछ रही हूँ नगीन, बोलो। मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? वो भी मेरी शादी की रात। क्या? इसका मतलब? इतनी बेइज्जती, इतनी जिल्लत मेरे ही नसीब में क्यों? नगीन, मेरी बात का जवाब दो। क्या किया उन्होंने तुम्हारे साथ? कैसे सामना करूंगी मैं लोगों का? क्या बताऊंगी सबको? कैसे यकीन दिलाऊंगी अपनी पारसाई का? और सुल्तान, वो मेरा यकीन करेगा? इसका मतलब उन्होंने हमारे साथ ज्यादती? मेरे पास बताओ प्लीज, यहाँ से चले जाओ प्लीज, प्लीज चले जाओ। ओए! क्या कर रहा है तू? पागल तो नहीं हो गया? मना किया था ना उन्होंने कि हाथ मत लगाना। माफी बल्ली भाई, गलती हो गई। कोई ज्यादती नहीं की उन्होंने मेरे साथ, हाथ तक नहीं लगाया किसी ने, कोई बदतमीजी कुछ नहीं। नहीं जानती कि उन्होंने मुझे शादी की रात क्यों अगवा किया, मुझे कहाँ ले गए, क्या मकसद था इसके पीछे, मैं कुछ नहीं जानती। नहीं जानती कि मुझे अगवा करने का क्या मकसद।